क्रूस से 7 वचन, क्रूस की कथा हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है, परंतु जो इस क्रूस की कथा को मूर्खता समझते हैं उनके लिए ये कथा नाश या उनके लिए अंत का कारण बन जाती है। हम धन्यवाद देते हैं, 2 वचन बोले गए। नानी ने बोला क्षमा पर, जो बहुत मुश्किल है, और दूसरा बोला रश्मि ने। मैं धन्यवाद देता हूं दोनों वचनों के लिए। चौथा और 5वां मैं आपके साथ वचन बांटना चाहता हूं, बहुत संक्षेप में, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि 7 वचन क्रूस के ऐसे हैं, बड़े बड़े स्कॉलर भी इसको सही रूप से नहीं बता सके, क्योंकि जो वेदना या दर्द, व्हाट द पेन जीसस हैज ऑन दिस क्रॉस, वी कैनॉट अंडरस्टैंड। हमें जब चोट लगती है तभी हमें दर्द का पता लगता है। चौथा वचन जब हम पढ़ते हैं तो प्रिय भाइयों बहनों, तीसरा वचन जब पढ़ते हैं तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, गॉस्पेल सेंट अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 19 वर्स 25 एंड 26। परंतु यीशु के क्रूस के पास उसकी माता की बहन मरियम, क्लोपास की पत्नी मरियम मगदलीनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी माता की और उस चेले की जिससे वो प्रेम करता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तब उस चेले से कहा, ये नारी तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर में ले गया। प्रभु इस वचन पर आशीष दे। ये जो वचन है तीसरा, इसका जो मैंने टॉपिक दिया है, न्यू रिलेशन स्टार्ट फ्रॉम द क्रॉस। अगर क्रॉस नहीं होता तो आप में और हमारे बीच में जो रिलेशन है, जो संबंध है, जो रिश्ते हैं, वो नहीं होते। अगर मैं इस कलीसिया में नहीं आता, मैं इस चर्च का याजक या सेवक का नहीं होता, तो हमारे ये रिलेशन नहीं होते। लेकिन पहला और दूसरा वचन आप पढ़िए, जहां प्रभु यीशु मसीह से वो डाकू कहता है कि मुझे याद रखना। देखिए, मुझे याद रखना। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने आपको प्रार्थना के विषय दिए हैं? आप कितनों को अपनी प्रार्थना में याद रखते हैं? समझ रहे हैं आप? दूसरा वचन जो था, जिस पर प्रकाश डाला गया कि किस प्रकार से परमेश्वर के वचन में, इस दूसरे वचन में जो बोला गया, कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। एक कॉन्फिडेंस, एक वर्ड। हम लोगों को प्रॉमिस करते हैं, हम लोगों को वर्ड देते हैं, लेकिन उसे पूरा नहीं करते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने सबको उसी समय पूरा किया। तीसरे वचन को जब हम पढ़ते हैं तो कहा कि हे नारी, ये देख तेरा बेटा है, उसने कहा ये तेरा पुत्र है। लिखा उसी समय से। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि आपसे और हमसे प्रभु यीशु मसीह ने पहले प्रेम करके एक रिलेशन स्थापित किया। अब पवित्र शास्त्र बाइबल में मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना पढ़िए। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी किसी को नहीं कहा हे पापी या ए अंधे, किसी को नहीं कहा। उसने बेटे और बेटी का संबंध स्थापित किया लोगों से। और यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे मित्र हो। देखिए कितने अच्छे संबंध प्रभु यीशु मसीह ने बनाए हैं। लेकिन आज के समय में आप और मुझे इस बात को जानने की जरूरत है कि आज परिवार में वो संबंध जो पुराने समय में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? आज बहुत सी स्टोरीज मेरे पास, आपके पास, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ईमेल पे आती हैं। बहुत सी स्टोरीज आती हैं, कहानियाँ आती हैं। एक स्टोरी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टोरी इस प्रकार से जो पढ़ी मैंने,
कि एक रेलवे स्टेशन पे बुजुर्ग माता पिता बैठे थे, बूढ़े बैठे थे। आई थिंक दे वर वेटिंग समथिंग, किसी को कर रहे होंगे या कुछ चीज़ की इंतज़ार कर रहे होंगे। और जिस जगह वो बैठे थे वहीं पर एक चाय का स्टॉल था। चाय का स्टॉल पे जो व्यक्ति था वो उनको देख रहा था, अपना काम कर रहा था। और उसने देखा कि वो जो है थोड़े से बेचैन है और थोड़ा सा वो आगे बढ़कर एक बेंच पे बैठ गए। ट्रेन आई, वो अपने काम में लग गया, ट्रेन चली गई, वो अपनी स्टॉल बंद करके चला गया। शाम को फिर वो स्टेशन पर आया, उसने अपनी चाय की स्टॉल खोली और खोलने के साथ देखा कि वो बुजुर्गवान अब भी वहाँ बैठे थे। सुनिए, अब भी वहाँ बैठे थे और उसने इस चीज़ की जानने की कोशिश की कि सुबह से लोग यहाँ बैठे ऐसे क्या है, किसकी चिंता कर रहे हैं, या गाड़ी की वेट कर रहे हैं, या गाड़ी निकल गई। उससे रहा नहीं गया, वो उनके पास आया। उनने कहा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप सुबह से यहाँ बैठे, आप किसकी चिंता कर रहे हैं, किसकी वेट कर रहे हैं? तो उन्होंने अपनी जेब से एक कागज़ निकाल के दिया। अब ध्यान दीजिएगा, इट्स ए क्लाइमैक्स जो रिलेशन पर है। यीशु मसीह ने कितने अच्छे रिलेशन बनाए, लेकिन आज के समय में ये जो रिलेशन है जो एक कागज़ पे लिखा है, क्या बताता है? उन्होंने कागज़ दिया, कहते हम अनपढ़ हैं, हमें पढ़ना नहीं आता है। हमारा बेटा इस शहर में रहता है, उसने ये एड्रेस लिख के दिया है और कहा है कि मैं अगर नहीं आ सकूं तुमको लेने के लिए तो आप स्टेशन पे किसी को भी ये एड्रेस दिखा के इस एड्रेस पे चले जाना। और आप जानते हैं उस स्टोरी में जो एक लाइन लिखी थी, उस चाय के स्टॉल के मालिक ने जब वो पढ़ा तो उसने लिखा है कि मेरे पैरों से ज़मीन निकल गई। आप जानते उस पर क्या लिखा था? उस बेटे ने लिखा कि आपके आसपास कोई वृद्ध आश्रम है, ओल्ड एज है, तो उनको वहाँ पहुँचा दीजिएगा। कितने दुख की बात है, जिन माता पिता ने आपको और हमें जन्म दिया, आज उनसे हमारा क्या रिलेशन है? मेरे माता पिता तो नहीं है, लेकिन आई थैंक गॉड, मैं जब भी किसी बुजुर्ग माँ को देखता हूँ तो उसमें अपनी माँ को देखता हूँ, जब किसी बुजुर्ग को देखता हूँ तो उसमें अपने पिता को देखता हूँ, और जब रिलेशन बनाने की कोशिश करता हूँ तो मेरे को कई बातों का सामना करना पड़ता है। आज के युग में रिलेशन बनाना बहुत मुश्किल है और आसान भी है। अगर यीशु मसीह का आत्मा हमारे अंदर है तो हम उस रिलेशन को निभा सकते हैं। मैं निभाता हूँ, प्रभु का धन्यवाद हो। चाहे मुझे उसके लिए कितनी ही गालियाँ खानी पड़े, चाहे मुझे कितने ही लोगों की लान तान सहनी पड़े। क्यों? क्योंकि न्यू रिलेशन जो संबंध है यीशु ने स्थापित किए, और यीशु ने तो ऐसे स्थापित किए, और यीशु ने यहाँ तक आज्ञा दी है कि जैसे मैंने कहा है और किया है तुम भी ऐसे करो, तो मेरे बेटे और मेरी बेटियां मेरे मित्र कहलाओगे। प्रिय भाइयों बहनों, आज के युग में मुझको जिस बात से दुख होती है, लोग जानवरों को अपना भाई या बहन कहते हैं। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा, ये कुत्ता मेरा भाई है, ये कुत्ता ये बिल्ली मेरी बहन है। क्या जानवर आपका संबंध रख सकता है? प्रिय भाइयों बहनों, आज दुनिया में हमारी सरकार से लेके आज तक आज जानवरों ने स्थान ले लिया है, लेकिन धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह का, उसने ऐसा रिलेशन स्थापित किया कि जो आज तक दुनिया में ना तो कोई संत ना कोई महापुरुष स्थापित कर पाया है और ना कर पाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने उस पापी से ऐसा संबंध स्थापित किया कि उसके पापों को क्षमा करके उसे अपने पास स्वर्ग में हमेशा हमेशा रखने का वायदा कर लिया कि टुडे, आज सेल्वेशन इज टुडे नॉट टुमारो। आज ही सेल्वेशन, कल के ऊपर नहीं है। प्रिय भाइयों बहनों, यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने इस चीज़ को जो रखा है, न्यू रिलेशन जो प्रभु यीशु मसीह ने स्थापित किए, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे चेलों को जो अनपढ़ थे, कुछ टैक्स कलेक्टर थे, जो पापी थे, जो डॉक्टर था उसका क्या था, उन सबको अपने साथ मिला करके उनसे ऐसा रिलेशन, ऐसा संबंध स्थापित किया कि आज उनके द्वारा प्रभु यीशु मसीह के 4 गॉस्पेल हमारे पास हैं, जो हमें इस 7 वचन के अलावा जो प्रभु यीशु ने क्रूस पर कहे, जो हमारे आत्मिक संबंध को स्थापित करने में हमारी सहायता कर सकता है, वो आज हमारे पास है। चौथा वचन जब हम पढ़ते हैं
जहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो चौथा वचन क्रूस से कहा वो इस प्रकार से है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय उसका 45 और 46। गॉस्पल सेंट अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 27 45 to 56। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस देश के सारे देश में अंधेरा छा रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रिय भाइयों बहनों, ये वचन कुछ ऐसा है कि बहुत ही बड़े बड़े सेवकों ने इस बात पर विचार किया है कि इस वचन पर हम नहीं बोल सकते, क्या परमेश्वर किसी को छोड़ सकता है। जब एक डाकू उससे निवेदन कर रहा है, सुनिए, एक डाकू पापी जिसने पश्चाताप कर लिया, क्रूस पर कन्फेस कर लिया और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह से रिक्वेस्ट कर रहा है। इसको जो मैंने टाइटल दिया था शॉर्ट प्रेयर इन द बाइबल, और शॉर्ट प्रेयर के लिए देखिए उसने लंबी चौड़ी बात नहीं की। उसने कहा लॉर्ड रिमेंबर मी, मुझे याद रखना। कब? जब तो अपने राज में आए। आपने मेरे कार्ड देखा होगा, पता नहीं कितनों ने पढ़ा नहीं पढ़ा, लेकिन जब मैं इस कार्ड को फॉर्मेट कर रहा था, इसका बना रहा था, तो जो मैंने इस पे लिखा था यूहन्ना 14:14 जो है मेरा पेट है कि जीसस इज द आंसर, क्योंकि यीशु ने कहा वॉट एवर यू आस्क इन माय नेम आई विल डू, एंड द सेम थिंग वी कैन से ऑन द क्रॉस दैट डाकू इज टेलिंग लॉर्ड यू रिमेंबर मी। छोटी सी प्रार्थना। तो जो मेरे को शब्द मिले उसको मैंने टाइप किया, ट्रू प्रेयर डू नॉट रिक्वायर मैनी वर्ड्स। लिसन, जो सच्ची प्रार्थना होती है उसमें बड़े बड़े शब्दों की, अच्छे शब्दों की, टेक्निकल वर्ड की जरूरत नहीं है। ट्रू प्रेयर्स डू नॉट रिक्वायर मैनी वर्ड्स बट अर्नेस्टनेस एंड फेथ। ईमानदारी। हम लोगों से कहते हैं हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए, यू शुड बी अर्नेस्ट, उसको आप पर विश्वास है। जैसे सुबह मेरे पास फोन आया, मैंने प्रार्थना की, अपनी पर्सनल प्रेयर भी की। क्यों? क्योंकि जब आपसे कोई कहता है तो उसे विश्वास है कि जब ये भाई या बहन प्रार्थना करेंगे तो कुछ होगा। देखिए कितना विश्वास है। तो यही चीज है अर्नेस्टनेस एंड प्रेयर फेथ। तो यहाँ इस चीज को हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे समय पर कहता है कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इस पे बहुत सी किताबें लिखी गई हैं, बहुत कुछ बोला गया, मेरी छोटी जुबान इसको वर्णन नहीं कर सकती, लेकिन इतना मैं बताना चाहता हूं आपको, जेनेसिस टू रेवलेशन तक आप पढ़िए। प्रभु के कुछ ऐसे सेवक हुए हैं जिन्हों के जीवन में ऐसा समय आया कि जिन्हों के द्वारा बड़े बड़े काम हुए। एलिया के बारे में आप पढ़ते हैं, एलिशा के बारे में आप पढ़ते हैं, आप मोसेस के बारे में पढ़ते हैं, अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के बारे में पढ़ते हैं। इन सब के जीवन का अध्ययन कीजिए, कहीं ना कहीं आप ये पाएंगे कि इनके जीवन में ऐसा समय आया कि जब ये घबरा गए। योना नबी के बारे में आप जानते हैं, योना नबी का जीवन आपको बताएगा कि उसने परमेश्वर को छोड़ दिया। घर से निकलने के लेकर के आखिरी समय तक उसने कहीं भी प्रार्थना नहीं की। घर से निकल रहा है लेकिन प्रार्थना नहीं की, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की योजना थी कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इसको मैंने काम दिया है। और हुआ क्या? प्रार्थना कहाँ की? जब दुख और तकलीफ में था। यहाँ यीशु की वेदना इतनी बढ़ चुकी है कि वो आसपास देख रहा है। आप अगर उसकी पैशन ऑफ क्राइस्ट देखेंगे, मैंने इस फिल्म को बहुत गौर से देखा है, तो वहाँ पे आप यीशु की आंखों पर देखना कि आंखों पर खून आ चुका है, सूजन आ चुकी है, उसको धुंधला दिखाई दे रखा होगा, हो सकता है साफ नहीं दिख रहा होगा। तो ऐसे में यीशु मसीह को दिखा कि मेरे जो चेले थे, मेरी माता है, वो सब कहाँ हैं। और उसको ऐसा लगा कि अब मेरा जी घबरा रहा है। जो उसने बागे अदन में देखी थी, वहाँ तो स्वर्गदूत उसकी सहायता कर रहा था, लेकिन इस क्रूस पर वो अकेला लटका है, उसके साथ कोई नहीं है। ऐसी वेदना में उसको ऐसा लगा कि सबने मुझे छोड़ दिया। और लिखा है यहाँ पे जो खास वचन जो है
कि दोपहर, चौथा वचन पढ़ेंगे कि दोपहर से लेकर के तीसरे पहर तक अंधकार छा गया। उस अंधेरे में उसको और भी कुछ नहीं दिखा। वो ढूंढने की कोशिश कर रहा होगा, मेरी माँ कहाँ है, मेरा यूहन्ना चेला जिसको मैंने मार की जिम्मेवारी दी होगी वो कहाँ है। ऐसे में घबरा गया होगा यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मसीह के बारे में पढ़ेंगे, न्यू टेस्टामेंट थियोलॉजी बताती है कि वह परफेक्टली ह्यूमन बीइंग, वो पूर्ण मनुष्य था, पूर्ण परमेश्वर था। लेकिन इस समय पाप का बोझ लोग बताते हैं, स्कॉलर बताते हैं, जिसको आपने हमने भी महसूस किया है कि जब पाप का बोझ उस पर आ गया, यशायाह 43 में लिखा है, और परमेश्वर को भाया कि उसे ही कुचले और हमारे सारे पाप का बोझ उस पर डाल दिया। और मत्ती 11:28 में लिखा है कि अपना पाप का बोझ मुझे दे दो। सारा बोझ इतना आ गया, उस बोझ के कारण उस अंधकार में जब वो अकेला हो गया, हालांकि परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा था, बट ही इज फीलिंग दैट गॉड हैज फॉरसेकन हिम, कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। परमेश्वर के वचन में एली को देखिए, एलिया को देखिए कि जिसको द्वारा परमेश्वर ने काम किया, स्वर्ग को उठा ले गया, उस तक ने घबरा करके कहा कि मैं जीना नहीं चाहता, मेरे को मौत ले ले। बहुत से सेवक ऐसे हुए हैं जिन्होंने ऐसे समय पर अपनी इच्छा को देखा, और आपके साथ भी और मेरे साथ भी, हम सबके साथ एक समय ऐसा आया है कि जब आप लोगों ने इस चीज़ को देखा कि परमेश्वर ने छोड़ दिया, और अकेले में आपने, बहुत से लोगों ने, और मैंने भी उस समय को नहीं भूल सकता जब मैं हॉस्पिटल में था और डॉक्टर ऐसा लगता था कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा बैलेंस खत्म हो चुका है। तब डॉक्टर से कहा था, डॉक्टर मैं जीना नहीं चाहता, मेरे को पॉइजन का इंजेक्शन दे के मार दीजिए। ऐसा लगता था परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। ऐसा लगता था, आपके साथ भी कई बार हुआ है कि जब आप दुख तकलीफ में थे, नौकरी के, बच्चों की बीमारी के समय, जब डॉक्टर ने कहा था हम कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसा लगता होगा कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है। लेकिन प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर की प्रतिज्ञा जो यीशु मसीह ने कहा था, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। मलाकी 3:6 में लिखा है, परमेश्वर हमारा अनचेंजेबल है, वो कभी बदलता नहीं है। प्रिय भाइयों बहनों, इस समय हमें अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह से वो संबंध स्थापित करने हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने आपसे और मुझसे और चेलों से स्थापित किया। आप भजन पढ़िए, देयर आर सो मेनी साम जहाँ पे प्रभु के सेवकों ने, डेविड ने और अलग अलग लोगों ने इस बात को पुकारा है कि हमें परमेश्वर ने छोड़ दिया। दाऊद का 22वां भजन आप पढ़ेंगे, सेम यही आपको भविष्यवाणी वहाँ मिलेगी। और ये भविष्यवाणी किस प्रकार से दाऊद के मुंह से निकली कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और यही भविष्यवाणी प्रभु यीशु के जीवन में हम देखते हैं। हालांकि यीशु को छोड़ा नहीं था, लेकिन इस समय जो सिचुएशन थी कि दोपहर से लेकर के तीसरे पहर तक सारे संसार में, उसके देश में अंधकार छा गया। उस अंधेरे में से कुछ नहीं दिखा, उसकी आंखें सूजी पड़ी थी, खून से कुछ दिखाई नहीं देता था। उसको ऐसा लगा कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन प्रभु ने उसे नहीं छोड़ा। अगर परमेश्वर ने उसको छोड़ा होता तो यीशु मसीह तीसरे दिन जिंदा नहीं होता। प्रिय भाइयों बहनों, हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आपसे पहले वचन के द्वारा, दूसरे, तीसरे, चौथे के द्वारा, जो भी संक्षेप में रखा गया उसके द्वारा बात की। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं यीशु, इन 7 वचनों को हम अपनी बुद्धि ज्ञान से नहीं दे सकते, क्योंकि बड़े बड़े स्कॉलर जिनके पास बहुत बड़ी डिग्री हैं वो भी आज इस बात को पूरा नहीं कर पाए। लेकिन धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु कि आपके पवित्र आत्मा के द्वारा आप अलग अलग लोगों को अलग अलग बातें सिखाते हैं जो हमारे सामने आती है, जिसके द्वारा हम सीख सकते हैं कि तेरा जो संपूर्ण काम था, तेरा जो परफेक्शन का काम था, उसने तूने पूरा किया। पिताजी, हमारी सहायता कर, मदद कर कि हम तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन में नए रिलेशन, नए संबंध स्थापित कर सकें। और प्रभु यीशु मसीह, दुनिया जीवन में कितने दुख तकलीफ आ जाए, परेशानी आ जाए, इवन मौत भी आ जाए, हम कभी ना कहें कि क्या परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। प्रभु, तूने कभी नहीं छोड़ा और ना छोड़ेगा। तू जगत के अंत तक हमारे साथ हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। आप